जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अयोध्या नगरी का वर्णन करते करते वाल्मीकि पुनः दशरथ की नगरी की महानताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस नगरी में सभी लोग पूरी तरह से धर्म अनुकूल शासन करते थे, धर्म अनुकूल चलते थे, कोई भी अनैतिकता के मार्ग पर नहीं चलता था। कारण उनकी सभी इच्छाएं उनके राजा दशरथ पूर्ण करते थे। और जब देश का नेता सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होगा तो वो जो प्रजा है अपने आप नैतिकता का पालन करेगी। तभी उस प्रजा के लोग कभी भी जरूरत से ज्यादा ना तो संग्रह करते थे और ना ही उस प्रजा का कोई ऐसा घर था जिसमें जरूरत की कोई भी चीज विद्यमान ना हो। और उसी का वर्णन करते हुए वो आज के श्लोक में कहते हैं, न अल्प सन्निचया कश्चित आसीद तस्मिन पुरोत्तमे कुटुंबी यो हय सिद्ध अर्थो अगवा आश्वा धन धान्य वानचा। कि कोई भी अयोध्या नगरी में ऐसा नहीं था जो अल्प संचय करने वाला हो, अर्थात उनके पास घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी प्रकार की सुख समृद्धि पर्याप्त मात्रा में थी। और उस नगरी में कोई भी ऐसा घर नहीं था जिसके पास गाय ना हो, जिसके पास एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए घोड़े ना हो, और धन की कोई कमी हो या खाने की कोई भी ऐसी चीज हो जो उसके घर में ना होती हो। अर्थात हर परिवार इन जरूरत की चीजों से भरपूर था। गाय, घोड़ा, धन धान्य, इन सभी चीजों से वो घर संपन्न थे। इस चीज का अयोध्या के राजा दशरथ पूरी तरह से ध्यान रखते थे। तभी उन्होंने कहा कि कुटुंबी यो, कि कोई भी ऐसा परिवार नहीं था कि जिसके सिद्धि अर्थम, जिसके कार्यों की सिद्धि के लिए गाय ना हो, घोड़े ना हो, धन ना हो और धान्य ना हो। तो ये जीवन की जो आवश्यकताएं थी वो सारी की सारी आवश्यकताओं से वहाँ के जो निवासी थे, वहाँ के परिवार थे, वो पूरी तरह से समृद्ध थे। एक दूसरी जगह से जाने के लिए वाहन की भी पर्याप्त सुविधा उनके घरों में थी और जीवन को चलाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से वो परिवार संपन्न थे। कोई भी चीज ना अल्प संचया, कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जिसकी कभी भी उन परिवारों में कमी होती हो। तो ऐसे थे अयोध्या की नगरी के घर, सभी प्रकार की सुख समृद्धियों से, धन दौलत से पूरी तरह से संपन्न था अयोध्या नगरी का हर एक परिवार। तो इसी तरह का वातावरण पुनः इस धरती पर आए, क्योंकि हमारी धरती इसी तरह के जीवन को प्राचीन काल से व्यतीत करती आई है। तो ऐसा वातावरण पुनः आए, यही रामायण से जुड़ने का हमारा एकमात्र मकसद है। और क्यों था ऐसा वातावरण, ये जब पढ़ेंगे, इससे जुड़ेंगे, तभी हम जानेंगे। और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और राममय जीवन का आनंद लीजिए।